व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च के इनसाइड चेंबर में और अभी खड़ा हूँ इस चर्च की नींव में। मेरे पीछे आप इसका एंट्रेंस डोर देख सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और सॉलिड वुड से बनाया गया है। रोमन कैथोलिक चर्च की ट्रेडिशन के मुताबिक इसकी दोनों जानिब होली वाटर के बेसिन्स भी इरेक्ट किए गए हैं। रोमन कैथोलिक चर्च की ट्रेडिशन के मुताबिक उन बेसिन्स में होली वाटर रखा जाता है। जब कॉन्ग्रीगेंट्स चर्च में दाखिल होते हैं तो दाखिल होते साथ ही वो इस होली वाटर को अपने माथे पर मसा करते हैं ताकि वो चर्च आने के लिए अपने आप को तैयार करें और उनके चर्च में आने का मकसद और अपने आप को पाक करना, इबादत के लिए अपने आप को तैयार करना, और ये सारी ट्रेडिशन के मुताबिक वो अपने आप को चर्च में लेके आते हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत और नायाब लकड़ी के बेंचेस बनाए गए हैं। ये वो बेंचेस हैं जब इस चर्च को बनाया गया था उस वक्त इनको इस बेंच को रखा गया। और एक ख़ास बात उसकी ये है कि इसके ऊपर थियोलॉजिकल पैटर्न्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि 4 पैटर्न लीफ है जो कि क्रॉस का लीफ है, जो कि बुजुर्ग या दीगर चर्च के एल्डर्स हैं वो इस जगह पे बैठते हैं। उसके अलावा आप देखें कि इसके सेंट्रल पाथ को नेव के जो रास्ता है उसको डिफाइन किया गया एक और रंग के कारपेट से। जो मेन शहरों के जो चेंबर्स होते हैं वहाँ पे या तो बेंचेस रखे जाते हैं आइल्स में भी और इसके मेन सेंट्रल चेंबर में भी, लेकिन यहाँ पे इसके मेन सिटिंग चेंबर में आप कारपेट देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें तो इसकी साइड्स पे आपको कर्टन नज़र आते हैं, क्योंकि अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन की फॉर्मेशन को देखें तो ये जदीद तर्ज तामीर पर बनाया गया चर्च है। इसके अंदर आपको इन साइड में वो जो न्यू गॉथिक तर्ज तामीर की चीज़ें उस तरह से तो नहीं मिलेंगी, लेकिन जैसा कि अगर आप इसकी पॉइंटेड आर्चेस को देखें, इसकी छत को देखें, तो ये जदीद तर्ज तामीर को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस चर्च के सेंट्रल चेंबर में। अगर हम इस खूबसूरत चर्च के एम्बियंस की बात करें तो इसमें हमें आर्टिफिशियल लाइट बड़ी खूबसूरती से दिखाई देगी और मेरे पीछे आप इसकी खूबसूरत पॉइंटेड आर्चेस देख सकते हैं। ये वो पॉइंटेड आर्चेस हैं जो कि न्यू गॉथिक तर्ज तामीर की एक खूबसूरत तख्लीक है। और ये पॉइंटेड आर्चेस दोनों आइल्स में 3-3 की फॉर्म में बनाई गई। दोनों जानिब 3-3 की फॉर्म ये ट्रिनिटी आर्चेस ये 6 के डिजिट को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि क्रिएशन का डिजिट है। उसके अलावा अगर आप इसकी दोनों आइल्स में देखें तो दोनों जानिब 6 की तादाद में विंडोज़ भी हैं जो कि नए तर्ज तामीर पर बनाई गई और जिससे चर्च के अंदर रोशनी जो नेचुरल लाइट है वो भी आती है। और अगर हम दोनों जानिब 6 खिड़कियों को अगर हम जमा करते हैं तो ये 12 का डिजिट बनता है। ये वो डिजिट है जो कि जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल्स की असेंबली को भी जाहिर करता है, क्योंकि शागिर्द उन तालीमात को लेकर आगे फैलाते थे। उसी तरह इस बात का नमूना भी है कि इस चर्च में मौजूद कॉन्ग्रीगेंट्स उसी तालीम पर, उसी रास्ते पर और उन्हीं रवायात पर चलते हैं। आप अगर देखें एक ख़ास कलर जो कि गोल्डन टेक्सचर है, वुड का कलर है, पूरे चर्च में बड़ी शाइस्तगी से अपना वो रंग दिखाता है। और जब कॉन्ग्रीगेंट्स जब इबादत गुजार इस चर्च में बैठकर इबादत करते हैं, ना सिर्फ वो यहाँ पर रूहानी सुकून महसूस करते हैं बल्कि ख़ानदानी तौर पर भी और ज़ाती तौर पर भी इस चर्च में बैठकर वो उस इबादत से ना सिर्फ अपने आप को रिवाइव फील करते हैं बल्कि रूहानी ताजगी भी महसूस करते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च की मेन ऑल्टर के सामने। अगर हम लिटर्जिकल डिसिप्लिन की बात करें तो सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी पैरिश रोमन कैथोलिक चर्च की ट्रेडिशन और डिसिप्लिन के मुताबिक अपनी इबादत को कंडक्ट करता है। इसकी एक जानिब यहाँ की क्वायर हमदो सना के गीत गाते हैं, जबकि दूसरी जानिब कॉन्ग्रीगेंट्स बैठते हैं। चूँकि ये चर्च एक तालीमी इदारे के साथ मुंसलिक है तो यहाँ पे सिस्टर्स या नन्स भी आकर इबादत करती हैं। और आप देख सकते हैं इसकी एक जानिब पुलपिट भी है
जहाँ से तलावत कलाम मुक़द्दस की जाती है और उसके हवाला जात पढ़े जाते हैं, जबकि उसके साथ ही आप इसकी खूबसूरत ऑल्टर देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी दोनों जानिब स्टील रेलिंग भी देख सकते हैं। इबादत गुजार कम्युनियन में तो इसको इस्तेमाल करते ही हैं, उसके अलावा अपनी ज़ाती दुआ के लिए जब वो अपने आप को बाउ डाउन करना चाहते हैं तो ये इसकी दोनों जानिब इसकी रेलिंग को इस्तेमाल करते हुए, ऑल्टर को फेस करते हुए ये इबादत को या अपनी पर्सनल दुआओं को कंडक्ट करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो रोमन कैथलिक ट्रेडिशन के मुताबिक इसकी सेंचुरी में आप क्रूसीफिक्स का खूबसूरत स्टैचू भी देख सकते हैं, और इसकी ऑल्टर चूँकि 3 स्टेप एलिवेटेड ऑल्टर है जो कि रोमन कैथलिक ट्रेडिशन के आन मुताबिक है। अगर इसकी सिटिंग कैपेसिटी की हम बात करें तो इस शहर के बड़े पैरिशेस में इसका नाम आता है, सबसे बड़ा पैरिश है, और एक ही वक्त में करीब करीब 500 लोग इबादत गुजार इस चर्च में बैठकर इबादत करते हैं। और चूँकि संडे के अलावा भी इसमें इबादत होती हैं, तो ये चर्च ना सिर्फ एक मेन स्पिरिचुअल वे में एक इंस्टीट्यूशन का काम करता है, बल्कि उनकी ज़िंदगियों में भी ये एक रूहानी पिलर के तौर पर काम करता है। अगर आप आर्च को देखें तो इसकी मेन आर्च जो सेंट्रल आर्च है वो पॉइंटेड आर्च है, और उस पर बड़ी खूबसूरती से ग्लास का काम किया गया है। इसकी मेन और सेंचुरी की अगर हम आर्च देखें जो कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाई गई, उस पर भी ये काम बड़ी खूबसूरती से किया गया। और ना सिर्फ ये खूबसूरत है, आप देखिए इसकी इन कलर्स की लिटर्जिकल वैल्यू भी है जो कि गोल्डन, ग्रीन और रेड है। ये वो ख़ास कलर्स हैं जो कि चर्च लाइफ का हिस्सा है। उसके साथ ही आप देखते हैं कि यहाँ पे होली कम्युनियन का, यूकरिस्ट का एक ख़ास इमेज हमें नज़र आता है कि वहाँ पे ऑल्टर के साथ, चूँकि यूकरिस्ट, होली कम्युनियन या पाक इशा किसी भी चर्च का एक मेन सैक्रामेंट है जो चर्च की इबादत के दौरान ईमानदारों के लिए अदा किया जाता है। सो उस खूबसूरत यूकरिस्ट के उस आर्क ऑफ द कवेनेंट को भी वहाँ पे रखा गया है, जो कि इबादत गुजारों की इबादत में एक खूबसूरत और उम्दा किरदार अदा करता है।